हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क हैं अथवा इनमें कोई तर्क युक्तिपरक भी है। तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है कि आपको अपने हिसाब से ही लिखना पड़ेगा और उसके लिए आपको नेहरू जी को समझना बहुत जरूरी है। यानी उस समय जो उनका दर्शन था, जो उनकी विचारधारा थी, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी हुआ उस समय, चाहे भारतीय विदेश नीति हो, उस पर भी पंडित नेहरू जी के हस्ताक्षर कहीं ना कहीं हम कहेंगे, और भारतीय संविधान निर्माण में तो उनकी मुख्य भूमिका थी ही। तो यहाँ पर जो नेहरू जी थे वो आज नास्तिक नहीं थे, लेकिन वो ऐसे वाले धर्म को बिल्कुल भी प्रश्रय नहीं देते थे जो कि धर्मांधता की तरफ जाए, है ना। जो धर्म अपनी स्थापना के लिए दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए, वो ऐसे किसी धर्म के प्रवर्तक नहीं थे और समर्थक भी नहीं थे। तो यहाँ हमें थोड़ा सा घुमा के पूछा है और आंसर जो लिखना पड़ेगा वो नेहरू जी का जो मानना था, जो उनकी सोच थी भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए, वो यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो बहुत लंबा चौड़ा भी लिख सकते हैं, घुमा के भी लिख सकते हैं, पर सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में, जो कम शब्दों में हम अपनी सटीक बात कहेंगे, वो ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं धर्म के या धर्म का जो संगठित रूप भारत व अन्य देशों में देख रहा हूं, यह मुझे भयभीत कर देता है। यानी वो कह रहे हैं कि जो उस समय वो धर्म का जो संगठित रूप उस समय देख रहे थे, वो बहुत ही डरावना है और उनको भयभीत कर देता है। क्योंकि उस रूप में, और उससे मैं भयभीत हो जाता हूँ, मैं प्राय उसकी निंदा करता हूँ। ये उनके कथन है कि मैं प्राय उसकी निंदा करता हूँ, ठीक है, निंदा करता हूँ और उसका उन्मूलन कर देना चाहता हूँ, ठीक है। उन्मूलन यानी उसको वो नष्ट कर देना चाहते हैं। क्यों कर देना चाहते हैं? उन्मूलन कर देना चाहता हूँ क्योंकि ये अंधविश्वास की तरफ धकेल देता है ना। उन्मूलन कर देना चाहता हूँ क्योंकि धर्म का यह रूप अंधविश्वास, यानी कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास की तरफ धकेलता है। अंधविश्वास, और हम कहें कि मतान्धता यानी किसी मत को बहुत ज्यादा अंधानुकरण करना, मतान्धता प्रतिक्रियावाद, और उसके अलावा उन्होंने लिखा है कि शोषण को भी ये बढ़ावा देता है, क्योंकि आप अन्य लोगों का जो है शोषण कर रहे हो अपने धर्म के चक्कर में, है ना। तथा निहित स्वार्थों की क्या करता है,
पुष्ट करता है, अपने अपने इंटरेस्ट को, निहित स्वार्थों को पुष्ट करता है ना, पुष्ट करता है, पुष्ट करता है। और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ धर्महीनता नहीं। भारत निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ जो है कहीं से कहीं धर्महीनता नहीं है ना, धर्महीनता नहीं है, ठीक है। तो उनका कहना था, वो जो तर्क कहे हैं, कौन से तर्क हैं, तो वो कहते हैं कि धर्म का जो वो रूप देख रहे हैं उसको वो भयभीत हो जाते हैं, उसकी निंदा करते हैं और कहीं ना कहीं उसका उन्मूलन भी करना चाहते हैं, क्योंकि धर्म का वो जो रूप है वो देख रहे हैं, वो क्या करता है, धर्म तो बहुत बड़ा शब्द है, तो वो धर्म की निंदा नहीं करते, लेकिन धर्म का जो संगठित रूप उन्होंने देखा या आज जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि ये अंधविश्वास और मतांधता, प्रतिक्रियावाद, शोषण और निहित स्वार्थों को पुष्ट करता है। यानी इससे अंधविश्वास, मतांधता बढ़ती है और व्यक्ति के निहित स्वार्थ, जो लोग एक दूसरे को लड़ाकर अपना हित करना चाहते हैं, निहित स्वार्थों को पुष्ट करता है। और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो धर्महीन है ना, इसका धर्महीनता से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो उसमें एक प्रश्न का एक पक्ष ये भी पूछा था कि आपको लगता है केवल भावनात्मक नैतिक तर्क है या इसमें से कोई तर्क जो है युक्तिपरक भी है, यानी इससे कोई युक्तिपरक भी है, ये भी हमें बताना है। तो यहाँ हम अब अपने प्रश्न को दूसरा रूप देंगे कि नेहरू जी के ये तर्क युक्ति संगत है कि धर्म का जो प्रचलित रूप आज हम देख रहे हैं उससे निश्चित ही मतांधता, शोषण और निहित स्वार्थों को यह पुष्ट कर रहा है ना। बिल्कुल सही है कि आज जो हम देख रहे हैं जो रूप है धर्म का, तो बहुत व्यापक अर्थ है और ये धर्म कभी गलत नहीं होता। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आपस में लड़ो, आपस में एक दूसरे को मार काट दो, अपने धर्म की स्थापना के लिए दूसरे को समूल नष्ट कर दो, ऐसा कोई भी धर्म नहीं कहता। धर्म तो हर धर्म, कोई भी धर्म हो, उसकी कोई भी पुस्तक आप उठा लेना, सार यही है कि प्राणी मात्र पर दया, करुणा, प्रेम, भाईचारा, अहिंसा, सत्य, सभी यही सिखाते हैं। लेकिन अपने अपने तरीके से जो ये निहित स्वार्थ हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए जो इसका दुरुपयोग करते हैं, उसी से डर था नेहरू जी को, उसी रूप से डर था। और वो आज तक भले ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें आज भी नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को।